हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे 10.2 एक्सरसाइज का। क्या कहता है, 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 5 + 3 cos x। देखें इसमें 9.10 एक्सरसाइज आप जो पढ़ के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो ये फॉर्म हमने बताई है वहां पे। तो क्या करते थे उसमें, देखें 0 से, इसीलिए हम कहते हैं आप स्टार्टिंग से करें। 0 से π/2 dx अपॉन, यानी पहले डिफरेंशिएशन देखें, उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रल देखें, फिर डेफिनेट पे आए। आप कंटिन्यूअस ऐसे फ्लो बनाएं, उसके बाद ये करेंगे तो बहुत इजी लगने वाले हैं ये। अब यहाँ पे देखें तो 5 के इनटू में कुछ भी नहीं, यहाँ तो 1 है कि नहीं 5 के इनटू में। तो जो 1 है उसको हमने क्या लिखना है, cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ऐसा हमने एक्सरसाइज 9.10 में बताया है आपको। प्लस 3, ये cos x है। यहाँ देखो जैसे cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो हमने 2 थीटा होता है तो एंगल का हाफ थीटा थीटा आता है वहां पे। अब खाली थीटा या रहेगा या x रहेगा तो x/2 और x/2 आएगा। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमने, जिसमें cos और साइन दोनों हैं। यहाँ पे लिखेंगे cos x की जगह cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्लियर भाई। अब इसको 0 से π/2 dx अपॉन, देखो 5 को स्क्वायर यहां से और 3 ये रहा, कितने बन गए 8 को स्क्वायर x/2 बन गया भाई। और 5 साइन स्क्वायर यहां से और 3 माइनस के यहां से, कितना हो गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर बच गया साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है। इतना करने के बाद क्या स्टेप बताया गया था वहां आपको कि cos स्क्वायर x/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करना है डिवाइड। उससे क्या होगा, ऊपर सीकेंड स्क्वायर बनेगा, नीचे tan बनेगा। तो tan को मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे, बाई cos स्क्वायर x/2 से। ठीक है भाई। cos स्क्वायर x से करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्या फायदा होगा, x/2 से ही करेंगे। ठीक है, तभी तो tan स्क्वायर x/2 बनेगा, tan x/2 को मानेंगे। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे 0 से π/2। देखिए लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, क्योंकि कुछ पुट नहीं कर रहे हैं। अगर आप पुट करते हैं तो आपको लिमिट उसके अकॉर्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे अगर dx को डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x/2 से, तो ऊपर बनेगा secant स्क्वायर x/2 dx अपॉन, ये होगा तो 8 बनेगा प्लस cos स्क्वायर x/2 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे, तो यहाँ तो 8 बच गया, यहाँ प्लस 2 और यहाँ tan स्क्वायर x/2। ठीक है। अब यहाँ पे आपने tan x/2 को t पुट कर लेना है, डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा tan x का secant स्क्वायर x/2। ठीक है। और x/2, ये तो tan का क्या है, x/2 का 1/2 और आएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पे हम बात कर लें, देखो इसकी यहां कर देता हूं अब मैं। तो secant स्क्वायर x, ये 2 यहां नहीं चाहिए तो उधर आ जाएगा, यानी कि secant स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt हो जाएगा भाई। ये 2 ये जो है इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 dt। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन, ये किसके अकॉर्डिंग थी, x के अकॉर्डिंग। जब x की वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू x के लिए था ना 0, थीटा होता तो थीटा के लिए, तो t कितना लिखेंगे, और x इज इक्वल टू जब π/2 तो t कितना ये भी लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे रखो, तो tan 0 पे कितना 0, यानी कि t की वैल्यू 0। और यहाँ पे x π/2 है तो देखो π/2 रखेंगे तो यहाँ π/4 बन जाएगा, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो t की वैल्यू 1 कब, जब x π/2 है तो। ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, I इज इक्वल टू, अब हम करेंगे 0 से 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 0 से 1, और इसको secant स्क्वायर x/2 dx को लिखेंगे 2 dt। तो 2 तो मैं बाहर लिख देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव तो पड़ना नहीं। 2 dt अपॉन, ये जो लिखा है 8 प्लस 2 और tan x/2 को t माना है तो स्क्वायर है ना इसका, तो t स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करें, इसमें से 2 कॉमन ले लें हम। हमें क्या करना है, अब फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, पीछे हम पढ़ के आए हैं
9.4 में अब 2 जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला बना पाएंगे एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ 2 नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब आप कॉमन ले लो, तो बाहर ही ले लेते हैं, 0 से 1 है dt अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 बच गया, यहाँ टी स्क्वायर बच गया। 4 को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे भाई, क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, और इस 2 से ये 2 तो कट गया, तो i इज इक्वल टू, अब इस पे ये क्या बन जाएगा, 1/a यानी कि 2 tan इनवर्स x/a, x का मतलब t/a का काम 2 कर रहा है, और इस पे लिमिट अप्लाई करनी हमने 0 से 1, करो भाई, 1 अप्लाई करेंगे पहले अपर लिमिट, तो 1/2 tan इनवर्स 1/2 बनेगा यहाँ, ठीक है, और 0 अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 0 पे क्या आएगा, 0 ही होगा भाई, अपर लिमिट कर दी माइनस लोअर लिमिट, 0 करेंगे तो tan इनवर्स 0 पे 0 ही होने वाला है, वो आप लिखें चाहे ना लिखें, -0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1/2, अब 1/2 तो tan इनवर्स कहीं होता नहीं है, तो ऐसा ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 dx अपॉन 4 + 5 sin x, इसको करना है, तो ये भी 9.10 का ही है, वैसा ही क्वेश्चन है, देखो 4 के इंटू में कुछ भी नहीं तो 1 है, और 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 से π/2 dx अपॉन 4, और इसके इंटू में 1 है ना, तो 1 की जगह लिख लो cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, भाई ये 1 होता है, ठीक है, 1 को रिप्लेस कर दिया हमने इससे, प्लस 5 sin x को क्या लिखना है हमने, जो आप फॉर्मूला लगाते हैं sin 2 थीटा का, उसकी तरह लिखना है, तो यहां लिखेंगे 2 sin x/2 और cos x/2, अगर यहाँ x है तो x/2 और x/2 आएगा, इसीलिए तो मैंने यहाँ भी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ना लिख के cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 लिखा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ देखें तो 0 से π/2 dx अपॉन ये 4 cos स्क्वायर x/2 प्लस 4 sin स्क्वायर x/2 प्लस 5 दूनी 10 tan sin x/2 और cos x/2 लिखेंगे। अब क्या करें, cos स्क्वायर x/2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड, मेथड तो वही है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड करेंगे, तो i इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 0 से π/2 चल रहा है, यहां बनेगा secant स्क्वायर x/2 dx अपॉन यहां क्या बनेगा 4 प्लस यहां 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस यहां क्या बनेगा 10, और cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड करेंगे तो देखो एक कोस से तो कोस कट जाएगा, लेकिन एक कोस तो फिर भी बचेगा साइन के नीचे, तो क्या बना देगा tan x/2, क्लियर भाई। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें tan x/2 t को जो x/2 है इसको पुट कर लेंगे, पुट करो, अब tan x/2 को t पुट करें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो secant स्क्वायर x/2 और x, ये तो इसका क्या है tan का x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt। अब ये 2 यहां नहीं चाहिए, उधर हमें तो secant स्क्वायर x/2 dx चाहिए, तो 2 को इधर ले जाएंगे, तो secant स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt लिख दें इसको, ठीक है। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं भाई, जब t में बढ़ाओगे तो t के अकॉर्डिंग लिमिट बना लें, व्हेन जब x की वैल्यू 0 तो t कितना, और जब x की वैल्यू π/2 तो t कितना, देखो अब यहां से इसमें रखो x0 तो x0 tan 0 तो t की वैल्यू भी 0, tan 0 पे कितना होता है 0, और π/2 है तो यहाँ tan π/4 यानी कि 1, t की वैल्यू 1, क्लियर। तो अब यहां कर देता हूं भाई मैं इसको, देखें तो यहां से i इज इक्वल टू अब क्या बन जाएगा 0 से 1, 0 से 1, और secant स्क्वायर x/2 dx को क्या लिखेंगे 2 dt, तो 2 को तो मैं बाहर ही लिख देता हूं 2, और यहां dt अपॉन 4 प्लस, देखो इनको आगे लिख लेते हैं हम, इसको मान लो आगे लिख लें 4, आगे पीछे लिख लें प्लस में ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4t स्क्वायर हो जाएगा, ये tan x/2 को t रखेंगे, x/2 को t, तो t का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस tan, और ये t रख रखा है हमने, प्लस tan t, और फिर और आगे देखें
तो +4 क्लियर है। अब हमें क्या करना है भाई, ऊपर dx और नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म अपने को नजर आ रही है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, है ना 9 चैप्टर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, 4 को भगाना पड़ेगा। अब 4 को भगाएंगे, या तो आप ये बोल दें कि भाई कॉमन ले लो, या मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे कि 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दो। देखो 0 से 1 dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। अब मैं 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बात बैलेंस है, ठीक है। तो ये जो 4 है ये सबके नीचे देंगे, तो यहां तो 1 बन जाएगा ना, यानी कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। और ये जो 4 है इसको ले लेंगे बाहर, तो ये 1/4 यानी कि 2 इंटू ये क्या आएगा 1/4 के रूप में बाहर आएगा। 4 नीचे से बाहर आ रहा है ना, और 0 से 1 यहाँ dt अपॉन यहाँ क्या बन गया टी स्क्वायर प्लस 10/4t प्लस 1 बन गया भाई। अब आपने क्या करना है, देखो इसको कटता है तो थोड़ा काट लें, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यहां ये 2 से 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 0 से 1 dt अपॉन ये क्या है टी स्क्वायर प्लस 5/2t प्लस 1। अब इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ये यूनिटी बन गया, t का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप इसको नहीं भी काटना चाहते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 10/4 था उसका आधा करेंगे तो 10/8 हो जाता। अब यहाँ पे 5/2 कर लिया है तो 5/2 का हाफ कितना हो जाएगा 5/4 होगा, तो t के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर ऐड करना है और 5/4 का स्क्वायर या आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है। तो अब आगे देखें, तो 1/2 0 से 1 dt अपॉन ये अब क्या बनाए परफेक्ट स्क्वायर में बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, t का कोफिशिएंट क्या है प्लस का, तो t प्लस भाई x होता तो x प्लस करते, t में है तो t प्लस करेंगे, और जिसका स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि 5/4 इस सारे का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। अब क्या क्या कवर हो गया, ये हो गया प्लस ये आ जाएगा, 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2t, बच गया 1 और माइनस 5/4 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 माइनस 5/4 कितना हो गया 1 माइनस यानी कि 25/16 भाई 5/4 का स्क्वायर का मतलब 25/16। तो यहां से ये 16 एलसीएम आएगा तो माइनस का 9/16 बचेगा, ये और ये बच गया माइनस का 9/16, और 9/16 को मुझे फॉर्मूले के रूप में बनाना है तो मैं माइनस का 3/4 का होल स्क्वायर लिख दूं भाई। अब ये फॉर्मूला बन गया ना dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बन गया। क्लियर है, फॉर्मूला लगा देंगे, ये भी हम पढ़ के आए हैं, कुछ भी नहीं, हम रिवीजन ही कर रहे हैं पूरा 9 चैप्टर का, ठीक है। अगर आपने 9 चैप्टर पढ़ लिया है तो इंटीग्रेशन आप सीख गए हैं, आप कोई भी इंटीग्रेशन आ जाएगा आप कर लेंगे, ठीक है। यहां से देखें 1/2 बस प्रैक्टिस मांगता है इंटीग्रेशन और कुछ भी नहीं, 1/2। अब यहां पे हम लगाएं फॉर्मूला, और बिना अंडर रूट के है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/2a, भाई ये 1/2 तो इसमें ऑलरेडी था, 1/2a, a का मतलब 3/4, तो 3 यहां आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, 1/2a log ऑफ मोड में क्या लिखेंगे x का काम कौन कर रहा है ये भाई t प्लस 5/4 कर रहा है, x माइनस a अपॉन x प्लस a का मतलब 3/4, ठीक है, और मोड में कर देंगे, और इस पे ये करके ब्रैकेट बंद और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे 0 से 1 लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे। क्लियर है। तो यहां से देखें तो 2 दूनी 4, ये 1/3 बच गया, यहाँ तो यहाँ क्या बच गया बाहर 1/3। अब इसमें हम अपर लिमिट रखेंगे पहले और फिर माइनस ऑफ फिर लोअर लिमिट रखेंगे, इसको सोल्व कर देंगे भाई, आपका आंसर हो जाएगा। पहले आप यहाँ तक नोट कर लेंगे भाई, उसके बाद ये कैलकुलेशन भी हम आपको करवाते हैं, यहाँ तक नोट कर लें पहले आप वीडियो को रोक के। अब इससे आगे देखेंगे भाई, देखो क्या आ गया था i = अपना 1/3 आ गया था, बाहर चल रहा है, और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ यहाँ अपर लिमिट अप्लाई करो तो 1 करेंगे, t की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5/4 माइनस 3/4, जहां भी t दिख रहा है वहां 1 रख देंगे, 1 प्लस 5/4 प्लस 3/4 रख दिया।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, log ऑफ, तो log ऑफ यहाँ क्या बनेगा, t की जगह 0, तो 0 की तो कोई कहानी है नहीं, बट लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, -3/4, ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाकी हैं वो तो लिखने पड़ेंगे, 5/4 प्लस 3/4। क्लियर भाई, ये प्लस है, यहाँ पे मोड कर दे बंद। मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि log में पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे, 1/3 log ऑफ, अब यहाँ देखें तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आने पे यहाँ क्या बनेगा, देखो 4 एलसीएम आएगा तो कुछ भी नहीं, 1 है, 4 आएगा, फिर 5 यहाँ, 3 यहाँ, 5 और 4 9, 9 में से 3 गए तो 6, 6/4 ऊपर से आया, और नीचे से देखें तो 4 यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो 4 ये 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 और 3 12, ठीक है, 12/4 आया यहाँ से, और अपोन में है तो 4/12 लिख देंगे इसको हम। क्लियर है, अब इसको कर लें, ये क्या है, माइनस log ऑफ, इसको करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 2/4 बचेगा, और ये इसके अपोन में है तो पलट के लिख देंगे, 4 एलसीएम आएगा तो 8/4, यानी कि 4/8। क्लियर भाई, 4 से 4 कट गया, 2 चौक 8, ठीक है, यहाँ 4 से 4 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1/3 अंदर यहाँ पे बना log ऑफ 1/2 माइनस यहाँ क्या बना, log ऑफ 1/4 बना, ठीक है, ब्रैकेट बंद। क्लियर है भाई, अब देखो 1/3 ये log m माइनस log n, इसको log m/n लिख सकते हैं ना, m/n, इसके अपोन में आएगा ये 1/4, तो पलट के 4/1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी लगा ली हमने, log m माइनस log n कब होता है, जब log m/n होता है, तो log m का काम ये कर रहा था और n का ये, तो m/n किया तो ये पलट के आएगा ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 log ऑफ 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका सेकंड पार्ट, इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है, कुछ भी नहीं, बस कैलकुलेशन ही थी, ठीक है भाई। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे भाई, इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 dx/2 cos x प्लस 4 sin x को। देखिए भाई i इज इक्वल टू, हम क्या कर लेंगे 0 से π/2, यहाँ ये क्वेश्चन भी 9.10 का ही है, तो क्या करेंगे dx/2 cos x की जगह लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है, ब्रैकेट कर दे बंद, प्लस 4 साइन x को लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। क्लियर भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा आता है ना, एंगल का हाफ हो जाता है, यहाँ x है तो x/2 और x/2 हो जाएगा। अब देखें यहां पे अब क्या बन गया, 0 से π/2 dx अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 से साइन इसको भी होगा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2 और प्लस 4 दूनी 8, 8 साइन x/2 इंटू कोस x/2 आ जाएगा। क्लियर है, अब क्या कर दें, हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, कोस स्क्वायर x/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 से π/2 i इज इक्वल टू, यहां क्या बन जाएगा, ऊपर सीकेंड स्क्वायर x/2 बनेगा, ठीक है, और नीचे यहां पे 2 रह जाएगा भाई, कोस स्क्वायर जो है x/2 इसके नीचे सबके नीचे आएगा ना, तो यहां बनेगा, यहां तो 2 बचा, यहां माइनस का 2 और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नीचे आएगा तो tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा, और कोस स्क्वायर इसके नीचे आएगा तो प्लस 8, एक कोस से तो कोस कट जाएगा और साइन अपॉन कोस बनेगा tan, यानी कि tan x/2। यहां तक क्लियर है भाई। अब क्या करना है, हमने tan x/2 को पुट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। तो पुट करें हम किसको, tan x/2 को t पुट कर दें, डिफरेंशिएट करो आप विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2, और ये तो tan का हुआ, अब x/2 का 1/2 आएगा, dx इज इक्वल टू dt। क्लियर, अब हमें सीकेंड स्क्वायर x/2 dx ही चाहिए, ये जो 2 दिख रहा है उसको उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ dt, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया भाई।
अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं हम। व्हेन ये किसके लिए थी, ये x के अकॉर्डिंग थी। जब x 0 तो t कितना लिखेंगे, और जब x की वैल्यू π/2 तो t कितना, देखो x की वैल्यू 0 तो यहां पे रखो x 0 तो tan 0 बन जाएगा, tan 0 पे कितना 0 ही होता है, तो t की वैल्यू कितनी आई 0। और π/2 है तो यहां देखो π/4 बनेगा, tan π/4 पे 1 होता है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब यहां पे कर देता हूं मैं, देखो इसको लिमिट i इज इक्वल टू, अब क्या यूज में लेंगे हम, 0 से 1, 0 से 1। अब यहां देखें तो secant स्क्वायर x/2 dx को लिखना है 2 dt, तो 2 को तो मैं बाहर लिख देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का तो कुछ प्रभाव पड़ना नहीं, अपॉन यहां 2 -2 और tan स्क्वायर x/2, tan x/2 को t रखेंगे तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, t स्क्वायर, और यहां से +8t बन जाएगा, +8t बढ़ जाएगा भाई। अब आगे देखें, अब यहां पे क्या दिख रहा है हमें, कॉमन नजर आ रहा है ना, 2 कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे 2 को नीचे से, तो 2/2 हो जाएगा, नीचे से कॉमन आ रहा है ना ये, तो dt अपॉन यहां 1 बच गया -t स्क्वायर +4t, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 तो कट गया भाई, खत्म हो गया। इसको अगर हम देखें तो 0 से 1, इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना ये, तो हम पहले बड़ी पावर इसको आगे लिख लें, +4t और +1 है, क्लियर, लिख लिया। अब यहां पे आपकी मर्जी है, आप माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहां क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को आप कॉमन ले लो भाई, 0 से 1 dt अपॉन, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच जाएगा, देखो प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4t हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, क्लियर है। अगर आप वापस माइनस को ले जाएंगे तो यही चीज आ जानी है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, हम इसको पहले सेट भी कर लेते हैं। सेट से मतलब क्या है मेरा, मैं क्या करना था, देखो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी बनाना था, वो हमने बना लिया यहाँ पे 2 को कॉमन लेके, ठीक है। अब माइनस था तो हमने माइनस को भी कॉमन रख लिया, 9 जो अपना 9 चैप्टर है उसमें मैंने ये सब बातें बताई हैं। अब ये जो माइनस है इसको बाद में देख लेंगे, अगर आप भार लेना चाहते हैं यहाँ तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, माइनस को आप भार कब नहीं लिख सकते थे, अगर इस पे अंडर रूट लगा होता, जो ये नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर, इस पे अंडर रूट लगा होता और फिर माइनस कॉमन लेना होता, तो फिर आप अंडर रूट से बाहर माइनस नहीं लिख सकते थे, ठीक है। फिर अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, ये आइटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया भाई, हमें ये जो 4 है टी का कोएफिशिएंट, माइनस प्लस को छोड़ दें, फिलहाल देखें 4 है, 4 का हाफ 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, और अब करें इस ब्रैकेट को बंद, क्लियर। अब यहां पे देखें तो 0 से 1 dt अपॉन, यहां माइनस बाहर चल रहा है तो यहां अंदर क्या बन गया, देखो ये देखो, अगर ये t का कोएफिशिएंट माइनस में है तो हमें माइनस का फॉर्मूला बनेगा। अब ये पहले वाला नहीं देखना है आपने, क्योंकि अब हमें इसको दूसरे वे में लिखना है, तो ये बन जाएगा t माइनस जिसका स्क्वायर किया है 2 का, तो होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया भाई। अब इससे क्या क्या कवर हो गया, वापस देखें तो टी स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 स्क्वायर, आप गलती से भी इस माइनस को देके -2 स्क्वायर को टिक ना कर लें, ठीक है। टिक आपको करना नहीं है, थोड़ा सा डॉट लगा लेना ताकि समझ में रहे कि ये कवर हो गया है। और यहाँ पे 2ab, तो माइनस का 2ab तो माइनस का 4t कवर हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 4 माइनस का 5 बच गया यहाँ, ठीक है। अब देखो मैं ये कह रहा था कि आप इस माइनस को, आपको ये मैं यहाँ की बजाय यहाँ भी लिख सकता हूँ, और इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इस 5 को √5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, इस माइनस का झंझट बाहर रहेगा, आप ये चाहते हैं इस माइनस को भी सेट कर दें, तो आप अंदर भी रख सकते थे, गलत किसी से भी नहीं है। अगर आप इस माइनस को अंदर सेट करके कर देंगे तब भी वही आंसर आना है, और आप बाहर रखेंगे तब भी वही आएगा। अब माइनस मैंने यहां था अपना, याद है ना, माइनस कॉमन ये चल रहा है, अब मैं इस माइनस को अंदर सेट कर दूं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये dt अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया भाई, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का t -2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां देखिए तो 5 को फॉर्मूला बनाने के लिए यहां √5 का स्क्वायर लिख लें, ताकि ये dx अपॉन, यहाँ t में है तो t में dt अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है।
इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब हम। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, 1/2a, ए का काम कौन कर रहा है √5, फिर log ऑफ अब यहां पे क्या है भाई अपना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपने ध्यान रखना है ये अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, यहां पहले एक्स स्क्वायर एक्स का होता फिर माइनस ए स्क्वायर होता, तब तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है लॉग ऑफ करके। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स ऊपर प्लस का आएगा, यानी कि √5 प्लस t माइनस 2 रूट और अपॉन a माइनस एक्स, ये है माइनस एक्स यानी कि ये, तो माइनस लगाएंगे तो t माइनस का और ये प्लस का आएगा 2, इस बात का ध्यान रखना है। और अब हमने लिमिट लगानी है इस पे, कांस्टेंट पे तो लिमिट का प्रभाव पड़ना नहीं, ये है इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से 1। क्लियर है? तो यहां तक पहले आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करके और आपको प्रोसीड करते हैं भाई। ठीक है, आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब इससे आगे देखेंगे भाई हम, देखें क्या दिया है अपने को, अब लिमिट अप्लाई करनी है ना, तो i इज इक्वल टू, इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे भाई 1/2 √5 अपर लिमिट अप्लाई करें। अब आप ब्रैकेट लगा लेता हूं, तो लॉग ऑफ यहां अपर लिमिट क्या है 1 है, 1 अप्लाई करेंगे तो √5, जहां t दिख रहा है वहां 1 रख देंगे, √5 प्लस 1 माइनस टू है भाई यहाँ पे ये, अपॉन यहां क्या √5 माइनस 1 प्लस 2 मोड में है ये, क्योंकि लॉग में पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसलिए मोड लगा लेते हैं। ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ मोड में अब 0 अप्लाई करना है तो √5 प्लस 0 माइनस 2। ठीक है, वैसे 0 की कोई कहानी है नहीं लेकिन लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, अगले में हटा देंगे इसको। तो यहां √5 और माइनस 0 प्लस 2 कर दी अपर माइनस लोअर, लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसको यहां थोड़ा अब इसको सिंप्लीफाई करना है वैसा आपने 1/2 √5, यहां अंदर क्या चल रहा है लॉग ऑफ, इसमें क्या बन गया √5 माइनस 1 बच गया। ठीक है, और यहां √5 प्लस का 1, यहां पे माइनस लॉग ऑफ ये क्या है √5 माइनस का 2, और यहां क्या है भाई √5 प्लस का 2। क्लियर है? अब हमें क्या दिख रहा है देखो ये जो दिख रहा है log m माइनस log n, ये सारा m का काम कर रहा है और ये n का काम कर रहा है, तो log m/n लिख ले, log m/n, तो 1/2 √5 log ऑफ, आप इनको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां प्लस माइनस जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे इसको अब यहां ऐसे कन्वर्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो log m माइनस log n log m/n, तो ये m का काम कर रहा है बाई n, तो अपोन में ये सारा आएगा, अपोन में अगर इनटू में करूं तो ये पलट के लिख देंगे √5 प्लस 2 ऊपर अपॉन √5 माइनस 2 नीचे। क्लियर है? इसको कर दे बंद। ठीक है भाई, अब इसको करेंगे सोल्व, तो 1/2 √5 यहां चल रहा है लॉग ऑफ, अब इसको देखें तो क्या होगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो √5 को इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे तो यहाँ 5 बनेगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस 2 √5 बनेगा। अब -1 से करेंगे तो माइनस √5, और -1 से 2 को करेंगे तो -2 अपॉन √5 प्लस 1 √5, इसको भी करो, √5 को √5 से करेंगे 5, √5 को 2 से करेंगे -2 √5, 1 को इन दोनों से करो अब तो प्लस का √5 और माइनस का 2 बनेगा। क्लियर है? यहां तक कैलकुलेशन करनी है बस और कुछ भी नहीं। अब यहां पे देखें तो 1/2 √5 लॉग ऑफ, यहां क्या बन गया अंदर देखें तो ये 2 √5 में से √5 जाएगा तो यहां √5 प्लस का बच गया, 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3 बच गया, अपॉन नीचे देखें तो क्या है अपना, यहां 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा प्लस का, और यहां माइनस का √5 बचेगा। भाई ये माइनस का ज्यादा है 2 √5, तो माइनस का ही बचेगा। क्लियर है? ये आ गया। अब हमें क्या करना है देखो, और इससे ज्यादा और करें तो क्या करें, इसका रेशलाइजेशन कर देते हैं बस। ठीक है, इसका रेशलाइजेशन कर दें तो 1/2 √5 यहां चल रहा है लॉग ऑफ, यहां रेशलाइजेशन करोगे तो √5 प्लस 3 अपॉन 3 माइनस √5 है, इसका रेशलाइजेशन कर दे डिनोमिनेटर का, तो क्या लिखेंगे इनटू में 3 प्लस √5 और अपॉन 3 प्लस √5, ये दोनों सेम ही लिखने होते हैं। आप देखो ये दोनों कट जाएंगे तो बात बैलेंस ही ऐसा ही रहेगा ना, इसका साइन चेंज करके हमें लिख देना, रेशलाइजेशन कर दिया।
अब हमें यहाँ पे देखें तो देखो ये √5 + 3 है, अब ये प्लस में है, चाहिए तो मैं इसको 3 + √5 कह दूं तो भी एक ही बात है, या √5 + 3 कह दूं एक ही बात है। यहाँ 3 + √5 है तो ये क्या बन गया, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, आपने इसके बाद यहां से नोट कर लेना है कंटिन्यू। अब थोड़ा सा और है तो भाई इसको हम यहां कर लेते हैं। देखें अब यहां पे देखें तो I = 1/2 log ऑफ, और यहां क्या है 3 + √5, 3 + √5 का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया ऊपर। देखो 3 + √5 का होल स्क्वायर बन गया भाई, एक ही बात है ना ये दोनों। तो अब नीचे देखें तो a - b a + b, तो a² - b² यानी कि इसको लिख दूं समेट के 3 का स्क्वायर - √5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, a² - b² लिख दिया। अब इसको कर दें सोल्व तो क्या हो जाएगा 1/2 √5, ठीक है, और लॉग ऑफ इसका होल स्क्वायर खोले भाई तो क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस 2ab 6 √5 आएगा, अपॉन ये 9 - 5 आ जाएगा यहां से, ठीक है। अब ये 1/2 √5 लॉग ऑफ अब यहां पे देखें 9 और 5 14 हो गए भाई, प्लस 6 √5 अपॉन यहाँ 4 बच गया। अब ऊपर से इनमें से 2 कॉमन नजर आ रहा है तो 2 कॉमन ले ले, और नीचे भी दिख रहा है हमें 4 है तो कटने वाला है 4 उससे, तो ये 1/2 √5 लॉग ऑफ 2 कॉमन आएगा तो 2 से 7 और यहाँ 3 बच जाएगा, 3 √5 और नीचे 4 है, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, तो फाइनली ये क्या हो गया 1/2 √5 लॉग ऑफ 7 + 3 √5/2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। आपने इसके बाद यहां से नोट कर लेना है, ठीक है। ये था आपका पार्ट 3। देखिए कैलकुलेशन थी बस, लेंदी कुछ भी नहीं है, मैंने इसको थोड़ा डीपली समझाने के लिए ताकि सब बच्चों को समझ में आए, इसलिए ये ज्यादा कैलकुलेशन कर दी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप इसको और शॉर्ट बना सकते हैं लेकिन ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में ना पड़े, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो जाए शॉर्ट के चक्कर में, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे भाई। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये इंटीग्रेट करना है 0 से पाई dx/3 + 2 sin x + cos x, तो ये भी एक वही फॉर्म में है भाई, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं इसमें भी। यहाँ 3 के इंटू में कुछ भी नहीं तो 1 लिखा है, ठीक है, और 1 की जगह हम रखने वाले हैं sin² x/2 + cos² x/2, ठीक है। तो रखे भाई I = 0 से पाई dx/3 के इंटू में 1 है तो 1 की जगह रख लेंगे sin² x/2 + cos² x/2, क्लियर है, +2 sin x को लिखेंगे 2 sin x/2, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिखेंगे, और cos x को क्या लिखेंगे, cos x को लिखेंगे cos² x/2 - sin² x/2, क्लियर है। अब इसको कर लेते हैं भाई सोल्व, 0 से पाई है, ये लिमिट जब तक नहीं बदलेगी जब तक हम कुछ पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखें तो 3 sin² यहां से 3 ये, और 3 sin² में से sin² जाएगा तो 2 sin² x/2 बच जाएगा, 3 cos² x/2 ये, और एक ये रहा तो 4 cos² x/2 बन गया। आगे देखो ये तो हो गया, ये 2 दूनी 4 प्लस 4 sin x/2 इंटू cos x/2, क्लियर है भाई, यहां तक इनका तो हिसाब हो चुका है ना। अब देखो यहां पे अब क्या करना है, हमने cos² x/2 से डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वही प्रोसेस अपनाना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, cos² x/2 से करो तो 0 से पाई यहां बन जाएगा sec² x/2 dx, ठीक है, और अपॉन यहां क्या बनेगा 2 tan² x/2 sin² x/2 अपॉन cos² x/2, सबके नीचे आएगा ना, अब dx के नीचे आएगा cos² x/2, तभी तो sec² x/2 बना है, 1 अपॉन cos² x/2 क्या होता है sec² x/2, और प्लस 4 बनेगा यहाँ, इससे तो ये कट जाएगा, प्लस
यहाँ 4 है, एक कोस से कोस कट जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या बनेगा 10x/2। क्लियर है भाई। अब हम क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे किसको 10x/2 को। अब पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होंगी उसके अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। अगर आपने पुट किया है तो लिमिट जरूर चेंज करनी है। पुट 10x/2 को t पुट करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt। अब ये 2 नीचे जो दिख रहा है वो नहीं चाहिए, खाली यही चाहिए, तो 2 को उधर ले जाओ। सीकेंड स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt हो गया। अब लिमिट भी चेंज कर ले, व्हेन जब ये किसके लिए थी x के लिए, x जब 0 तो t कितना लिखेंगे, और x की वैल्यू जब पाई, यहां कितनी है भाई पाई, तो t कितना, तो x 0 है तो t कितना देखो यहां पे रखो, तो tan 0 पे कितना 0 होता है, तो t की वैल्यू 0। और अगर x की वैल्यू पाई है, कितना है पाई, तो क्या बना यहाँ tan π/2, tan π/2, तो tan π/2 पे कितना होगा इन्फिनिटी। देखो tan π/2 पे कितना होगा भाई इन्फिनिटी। अब tan π/2 sin π/2 पे कितना होता है 1, और cos π/2 पे sin अपॉन कोस होता है ना 10, तो 1/0 इन्फिनिटी, तो ये t बनेगा इन्फिनिटी। अब हमने इसमें लिमिट चेंज कर देनी है और इसको प्रोसीड करेंगे, तो मैं यहां कर देता हूं भाई, देखो इसके बाद में तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये लिमिट जो थी 0 से पाई वो बन जाएगी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर x/2 dx को लिखेंगे 2 dt, तो 2 को तो मैं बाहर लिख देता हूं क्योंकि इस पे तो लिमिट का प्रभाव पड़ना नहीं, dt अपॉन, और इसको लिखें 2t स्क्वायर प्लस इसको आगे लिख लेते हैं भाई, एक ही बात है, इस 4 को बाद में लिख लेंगे, इसको थोड़ा प्रॉपर वे में हो जाएगा ये, तो 4t इसको लिखा है पहले प्लस 4। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है भाई 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्म पीछे पढ़ गए हैं हम, dx अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ी है ना हमने 9 चैप्टर में, तो अब 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से 2 पहले ही था ऊपर, 2 यहां से नीचे से कॉमन, 0 से इन्फिनिटी चल रही है लिमिट, dt अपॉन यहां 2 कॉमन लेने के बाद t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट यूनिटी बन गया, तो t का कोफिशिएंट देखेंगे, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, t का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आगे देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और dt अपॉन ये क्या बन जाएगा t, और ये प्लस का है ना t का कोफिशिएंट, तो प्लस जिसका स्क्वायर क्या है 1 का, तो 1 का होल स्क्वायर। इससे क्या क्या कवर हो गया, ये कवर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 भी 2t, प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना होगा, प्लस का 1 होगा। क्लियर है। अब यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर तो कर सकते हैं ना, आप 1 का स्क्वायर कर ले 1 ही रहेगा, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है हमने, अब इसमें t में है तो वही लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या होगा tan इनवर्स वाला आएगा, tan इनवर्स वाले में 1/a भी आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन a का काम तो 1 ही कर रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं, 1/a, a मतलब 1, tan इनवर्स x/a, x का काम ये कर रहा है t प्लस 1/a, a1, ठीक है। तो अब ये तो कांस्टेंट है 1, और इस पे लिमिट 0 से इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी में जोड़ दो, घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या रहेगा इन्फिनिटी, माइनस, और जी अपर लिमिट रख दी माइनस, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, यहां क्या है tan इनवर्स ये बन जाएगा 1, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, अगर आप 0 रखेंगे यहां पे तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1। क्लियर भाई। अब क्या होगा, रख दो इसमें वैल्यू, tan इन्फिनिटी पे कब होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कब होता है π/2 पे, π/2 पे, और 1 कब होता है tan इनवर्स 1 π/4 पे, ठीक है। तो π/2 में से π/4 जाएगा तो क्या आ जाएगा π/4, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था भैया आपका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।